बार बार भगवान कहते चावल लगा होगा, द्रौपदी देख ले। द्रौपदी ने सोचा देखने में कोई हर्ज नहीं, वो बर्तन माटी का सीधा किया। भगवान गोविंद की माया, मेरी ठाकुर की माया, उस माटी के बर्तन के अंदर एक चावल का दाना लगा है। बोलो भांति बिहारी लाल की। भगवान कुछ नहीं कर सकते। द्रौपदी ने देर नहीं लगाई, वो चावल का दाना निकाला। भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया, पता नहीं कितने भूखे हो, और हाथ के ऊपर चावल का दाना धर दिया। भगवान ने बड़े प्रेम से एक चावल के दाने को पाया। जो गोवर्धन पूजा में बड़ी बड़ी थालियां, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, बड़े बड़े तप पतीले साफ कर दिए, जिसने क्या वो एक चावल के दाने से पेट हो सकती है क्या? लेकिन ये चावल का दाना पाया। बोले द्रौपदी मेरा पेट भर गया। भगवान हाथ लगाने लगे, दुकान लगाने लगे, आनंद आ गया। द्रौपदी कहने लगी प्रभु क्या आप एक चावल के दाने से आपका पेट भर गया? भगवान बोले कि 7 बहनों ने एक तिल, कितना छोटा होता है तिल का दाना बांट लिया था। प्रेम होना चाहिए। लेकिन आज द्रौपदी कहने लगी दुर्वासा ऋषि की मंडली आई है, 10,000 संत है महाराज, पंगत भोजन की व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले चिंता मत कर, अभी जाता। नदी के तट के ऊपर भगवान प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि बोले जे काली कमली वाला, जे मोर मुखधारी, सीधी टांग वाला, जे टेढ़ा काम जरूर आज करेगा। बोलो मन के प्यारी लाल की। भगवान कृष्ण बोले दुर्वासा जी महाराज, द्रौपदी आपका इंतजार कर रही है। 10,000 साधु संत कहने लगे इतना भोजन पा लिया महाराज, ऐसे लगता है कम रखो, इतना भोजन पेट में भर गया, पेट ऐसा लगता है पता नहीं कितना भोजन किया, जबकि भोजन तो आज किया ही है। इतना पेट भर गया, इतना लगता है कि 10 दिन तक भूख लगने वाली नहीं है। ये शिष्य लोग दूसरे मार्ग से जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि बोले जो जरूर कोई टेढ़ी टांग वाला टेढ़ा काम करे। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण कहते द्रौपदी ने बुलाया। दुर्वासा ऋषि कहते भगवान जी द्रौपदी की कुटिया में जाएंगे जरूर, पर द्रौपदी कुछ खाने के लिए ना कहे। भगवान कहने लगे वो तो आपकी माया, सारी माया रची, 10,000 संतों का सब पेट भर दिए, और जा करके द्रौपदी ने वो पूछा कि आसन पत्र बिछाए, कोई आश्रम ही नहीं, वनवास का समय। तो संतों ने ऐसा कीर्तन किया, ऐसा सत्संग किया, जब जाने लगे तो पांडु के पुत्रों को आशीर्वाद दे दिया कि महाभारत के युद्ध में आप विजयी होंगे। भगवान के बिहारी लाल की जय, प्रभुदेव महाराज की जय हो। आज दुर्वासा ऋषि निकल गए। पांडु के पुत्रों ने जहाँ वनवास का समय पूर्ण किया और अपना राजपाट प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं वो आनाकानी करने लगे। धृतराष्ट्र जी राजपाट देने वाले नहीं है। विदुर जी को पता चला, विदुर जी आए। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण समझाने के लिए आए। लेकिन ये कौरव नहीं माने, आप तो गवाले हो बच्चू चराने वाले, लेकिन नहीं माने। विदुर जी आए, विदुर जी ने समझाया, विदुर जी ने समझाया तो विदुर जी के समझाने के उपरांत राजा तो कुछ नहीं बोला। दुर्योधन को क्रोध आ गया, बोले हमारे टुकड़ों के ऊपर फलने वाले ईश्वर हो। विदुर जी ने उसी समय नौकरी छोड़ दी। तेरे महल में पैर नहीं करूंगा, मेरे वचनों को सुन दुर्योधन। राजा पांडु ने जब शरीर छोड़ा था ना, तो मैंने वचन किए थे। राजा पांडु ने छोटे छोटे बच्चों का हाथ मेरे हाथ में दिया था कि हस्तिनापुर की रक्षा करना। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अच्युतस्थामा। इसलिए विदुर जी कहते हैं मैंने महामंत्री का पद ग्रहण किया, पर कभी आज तक तनख्वाह नहीं ली। आप कहते हो हमारे टुकड़े के ऊपर पलने वाले ईश्वर हो। जहाँ तो भोजन तो दूर की बात, मैंने हस्तिनापुर का आज तक पानी नहीं पिया। दुर्योधन बोले मैं तुझे निकाल दूंगा। बोले आप क्या निकालोगे, इस नौकरी को ठोकर मारता हूँ, हस्तिनापुर में कभी पैर नहीं डालूंगा। विदुर जी वहां से चल दिए। विदुरानी ने पूछा महाराज जी आप जल्दी आ गए। जब विदुरानी ने पूछा तो विदुर जी बोले नौकरी छोड़ दी। बोले अच्छा हुआ, हरि का भजन करेंगे। घर में इतनी गरीबी निर्धनता है, बरसात होती है 3 दिन तक जो कुटिया टपकती रहती है, घास भी अच्छी तरह आच्छादित नहीं है, लगाया नहीं।
पर भोजन मिले ना मिले हरि का भजन करते हैं विदुर विदुरानी। और इधर द्वारकाधीश को पता चला कि दुर्योधन ने महाभारत की घोषणा कर दी। महाभारत का युद्ध होगा, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। जब राजा पांडु के पुत्रों ने 13 साल का वनवास पूर्ण करके राजपाट मांगा तो महाभारत की घोषणा कर दी। मेरे पास 18 घुसोड़ी सेना है। दुर्योधन बोले मैं एक ही दिन में जीत जाऊंगा। बड़ा हिंकार था। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी से आए, बड़े बड़े तोरण गेट लगा दिए, सुस्वागतम कृष्णा लिख दिया। और दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए। मेरे मिश्री धर दिए, माखन मिश्री मेरे धर दिए। भगवान आएंगे अपना ठाट बाट दिखाऊंगा। पर भगवान के आने का पता चला विदुर विदुरानी को। दोनों जाकर के झाड़ियों में छिप गए। ठाकुर जी का रथ आया, जंगल में रथ जा रहा था, वन में रथ जा रहा था। दारुग्राम के साथी को भगवान कृष्ण ने कहा रथ को रोको। रथ को रोका गया। जहां विदुर और विदुरानी बैठे थे उसी तरफ भगवान मुंह करके खड़े हो गए। भगवान तो सब जानते हैं ये विदुर विदुरानी मेरे परम भक्त है, संत है। भगवान मुंह करके खड़े हो गए। विदुर विदुरानी ने मर भर करके दर्शन पाए। विदुर जी के नेत्र सजल, आंखें बंद हो गई, रो रहे विदुर जी, नेत्रों से जल बरस रहा। विदुरानी देखती, पकड़ कर कहलाती, विदुर जी को ला रही, महाराज महाराज भगवान कृष्ण को बड़े दर्शन पाओ। लेकिन आज विदुर जी बोले हे विदुरानी, ठाकुर जी की ये सुंदर छवि तो मैं रोज अपने अंतःकरण में दर्शन करता हूँ। जो साक्षात भगवान खड़े हैं ना, वही छवि मैं अपने मन में देख रहा हूँ। ये आंखों से क्या देखना है? मैं तो मन से ही दर्शन कर रहा हूँ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गरीबी बहुत है, निर्धनता बहुत है, तो समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता। विदुर और विदुरानी ने मन भर करके दर्शन पाए। भगवान ने रथ रोक लिया। रथ आया, कहाँ आया रथ? कैरियों में आया। आना था कैरियों में रथ भगवान का, रोक लिया। इस वाणी वाले ने रोक लिया, बड़े चलाक है। बोलो मांगे बिहारी लाल की जय हो। पूरा रश हो गया। दुर्योधन पूछते हैं रथ नहीं आया, भगवान नहीं आए। बोले महाराज पीछे रोक लिया। और दुर्योधन गए, पूछने लगे हटो हटो पहरेदार सब मुंशी मुसदी, मंत्री आता है तो सफाई आ गई। गरीब की तो कोई सुनता नहीं, सभी को किनारे किया। दुर्योधन आ रहा है, राजा का बेटा है, राजा बनने वाला हूं मैं। और अब महाराज भगवान के गले में हीरे मोती की माला डालने लगे दुर्योधन। जब दुर्योधन जा करके हीरे मोती की माला डालने लगे तो भगवान ने मना कर दिया। बोले नहीं नहीं दुर्योधन, बोले आपकी हीरे मोती की माला नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले तेरे दरबार में आऊंगा तो देना। चलो अपने मुख्य द्वार के ऊपर खड़े हो जाओ। दुर्योधन बोले प्रभु जल्दी आओ। बोले क्यों? बोले 56 प्रकार के भोग बनाए, सब शीतल हो जाएंगे, सब ठंडे हो जाएंगे। भगवान कुछ नहीं बोले। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार दुर्योधन ने कहा चलो महाराज सब 56 प्रकार के भोजन बने हैं, सब शीतल हो जाएंगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले हे दुर्योधन, आज तेरा भोजन नहीं करूंगा, तेरा तो पानी भी नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले आज निमंत्रण आ गया, न्योता आ गया। किसका? बोले विदुर जी का। दुर्योधन बड़े मुस्कुराए। बोले घर में भोजन चूल्हा जलता नहीं दो समय, वो विदुर जी क्या आपको भोजन करवाएंगे? बोले जे पता नहीं। भगवान कृष्ण बोले निमंत्रण आया तो पहला निमंत्रण दुर्योधन का, पहला भोजन होगा दुर्योधन श्री। पहला निमंत्रण विदुर जी का तो पहला भोजन विदुर जी के घर होगा। और विदुरानी पूछती है, विदुर जी से पूछा महाराज आपने भगवान को निमंत्रण दिया, हमें बताया नहीं। ये विदुर जी बोले ये टेढ़ी टांग वाले, काली कमली वाले, और मुखधारी, इनकी अदा टेढ़ी, इनकी बात भी टेढ़ी होती है। इसलिए विदुरानी कहती मैं क्या करूं? बोले जाओ भोजन की व्यवस्था करो। घर में इतनी गरीबी, इतनी निर्धनता, राम रस भी घर में नहीं है। राम रस कहते हैं नमक को, घर में नमक भी नहीं। और तो मिर्ची मसाला घी तेल तो दूर की बात। और विदुरानी गई, हरी हरी घास, हरी हरी साग को तोड़ा, साग तोड़ करके एक माटी के बर्तन में जल डाल लिया, वो गर्म करके उसमें साग के पत्ते डाल दिए, उसको घोटने लगी, पीसने लगी। पहले समय में होती माटी के बर्तन में दूध गर्म करते थे, उसको कहते थे क्या कहते थे? ये देखे हो बेटा से
है ना? क्या कहते थे? तोड़ी। उन्होंने कहते थे तोड़ी। क्या कहते थे? हाँ, ददूला तोड़ी। और तोड़ी आके पहला बहू ने थोड़ी। हाँ, ये क्या मिट्टी मुट्टी वाले बर्तन नहीं चलन, लकड़ी लुकड़ी नहीं बाली, रसोई भी बड़ा फैंसी है बालिया। आजकल तो रसोई भी रेडीमेड आती, बोलो मान के प्यारी लाल ये हो। पहले तोड़ी बहू ने फोड़ी, फिर कहते भजन गा दो चाटी च मलानी लैके, चाटियां रहियां नहीं, चाटियां चुटियां मुकली ना बधानियां रहियां इलेक्ट्रॉन का नहीं। बोलो मान के प्यारी लाल की ये हो। साडे भगत जी ने चन्नन भगत जी ये बड़े गाने हैं, जानते रहते साडे साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज कहने का भाव क्या था? वो गर्म पानी, उसमें शाक के पत्ते, विदुरानी पीस रही। विदुर जी आवाज लगाते, विदुरानी देवी हो गया तैयार शाक। बोले कितना रुक जाओ, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। बोले हुआ नहीं। बोलो उसमें एक पानी, दूसरे शाक के पत्ते, तीसरी कोई भी व्यंजन, राम रस भी नहीं, नमक भी नहीं। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप करते हुए ये शाक तैयार किया। कटोरी एक ही घर में कटोरी है, पहले समय में कंसे की कटोरी होती है। तो गया। बोलो बाम के बिहारी लाल की जय हो। वो कटोरी में डाल दिया शाक, भगवान को लेकर के आई विदुरानी और भगवान भोग लगा रहे। विदुर जी पूछते हैं कैसा बना? ठाकुर जी से शाक कैसे बना? भगवान कृष्ण कहते बहुत बढ़िया बना, इससे ना बीपी हाई होगा ना लो होगा, क्योंकि इसमें नमक मिर्ची तेल घी उसे और अच्छा। विदुरानी हो है भगवान पूछते, विदुरानी कहती है और डालो, वो डाल दिया। दूसरी बार तीसरी, विदुर जी सोचने लगे बड़ा स्वादिष्ट बना होगा, और भगवान जी जान गए कि विदुर जी का मन करता है कि मैं भी खाऊं। बोले विदुरानी इसमें भी डालो थोड़ा। थोड़ा बेचारा पत्ता तोड़ करके टूना बनाया, उसी में डाल करके लेकर के बचा कुछ शाक लेकर के आई। और जब विदुर जी ने एक निवाला उठा करके मुख में डाला ना सही, वो निवाला ना अंदर जावे, नेत्र सजल, दोनों नेत्रों से जल बहने लगा। भगवान बड़े चलिया वाले बड़े मजाक करते हैं ना, बड़े नटखट है। भगवान कहते विदुर जी के कान के साथ मुख लगा करके बोले, विदुर जी यदि मिर्ची ज्यादा है ना तो खा लो, जो मुख में डाला इसे निकाल लो, फिर ऊपर से मीठा दे दूंगा मैं तुझे। विदुर जी के नेत्र सजल, वो एक निवाला ना अंदर जावे ना बाहर निकाले। बोले हे प्रभु हे ठाकुर, तेरा नाम पतित पावन है। एक नाम तेरा पतित पावन, जो पतित हो जाते हैं धर्म से कर्म से गिर जाते हैं, जो पाप कर्म करते माड़े कर्म करते हैं, प्रभु आप उनको भी उठा करके हृदय से लगा देते हो। एक नाम आपका पतित पावन है, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कितनी मूर्तियां बैठी, 150-200 बंदा बैठा है, किसी के साथ पूर्ण किसी की शक्ल नहीं मिलती, थोड़ा भिन्न भेद रख लेता है। हजारों करोड़ों अरबों खरबों इस विश्व में जीव बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, पर एक दूसरे के साथ ना जानवर की शक्ल मिलती है ना जीव की मिलती है। थोड़ी बहुत हुआ किसी के साथ हुआ, ना इंसान की। ऐसी मूर्तियां बनाई कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की सदगुरुदेव महाराज की। तो महाराज भगवान की माया बड़ी व्यर्थ है। आज ठाकुर जी ने विदुर जी को उठा करके सीने से लगाया और कहा मांगो क्या चाहिए? विदुर जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जे मान बढ़ाई के खिलौने आप दे देते हो। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित भी आपकी माया में उलझ जाते हैं। आपकी माया बड़ी व्यर्थ, बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आप मान बढ़ाई के जब आपको प्राप्त करने के लिए बस एक तिल मात्र फर्क रह जाता है, अंतर रह जाता है, उसी तरह उसी समय आप माया फैलाते हो, अपने संतों भक्तों को भी माया दे देते हो और अपना पल्लू अपना लड़ चढ़ा करके भाग जाते हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए प्रभु आपकी मान बढ़ाई के खिलौने नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए। विदुर जी के बेटा बेटी भी नहीं, ना बेटा था ना बेटी थी विदुर जी, कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा मांगेगा जो महल मांगेगा, धन संपत्ति